कोडरमा थर्मल पावर प्लांट के 1600 मेगावाट एक्सटेंशन को लेकर भूमि पूजन किया गया। अगले 4 साल में 800 मेगावाट की 2 यूनिट लगाई जाएगी। फिलहाल इस प्लांट के 2 यूनिट से 500 मेगावाट की बिजली का उत्पादन किया जाता है। विस्तार के बाद कोडरमा थर्मल पावर प्लांट की कैपेसिटी 1600 मेगावाट बिजली उत्पादन की हो जाएगी। संचालित प्लांट के अंदर ही 800 मेगावाट की 2 यूनिट लगाई जाएगी, जिस पर तकरीबन 15,000 करोड़ रुपया का खर्च आएगा। विस्तारीकरण का काम पूरा होने के बाद सबसे पहले बिजली उत्पादित करने वाला यह देश का पहला पावर प्लांट होगा। भूमि पूजन के मौके पर डीवीसी के चेयरमैन एस सुरेश कुमार मुख्य रूप से मौजूद थे और भूमि पूजन को लेकर आयोजित धार्मिक अनुष्ठान में शामिल भी हुए। इस मौके पर कोडरमा थर्मल पावर प्लांट के स्थापित 10 पंचायतों के प्रतिनिधि और स्थानीय लोगों को भी कार्यक्रम में शामिल होने का मौका मिला। इस मौके पर जनप्रतिनिधियों ने प्लांट के विस्तारीकरण को लेकर खुशी जताई। वहीं विस्थापितों के मांग से प्लांट प्रबंधन और डीवीसी अध्यक्ष को अवगत कराया। ज्ञात हो कि अगले 4 सालों में प्लांट के एक्सटेंशन का काम पूरा हो जाएगा, जिसकी जिम्मेदारी भेल कंपनी को दी गई है। वहीं डीवीसी अध्यक्ष एस सुरेश कुमार ने कहा कि विस्तारीकरण के बाद यहां देश का सबसे बड़ा पावर प्लांट होगा। वहीं समय से काम पूरा हो जाए, इसके लिए भेल कंपनी को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिया गया है। कम से कम 1600 यूनिट हमारे इलाके में बिजली का प्लांट का विस्तार होने जा रहा है। ये हम लोग के लिए खुशी की बात है, इस इलाके के लोगों के लिए। और इस खुशी के साथ जनता का भी खुशी लोगों के अंदर जुड़े, जो विस्थापित और प्रभावित परिवार हैं, जो लोग यहाँ पर प्रदूषण जो है झेल रहे हैं, जो लोगों का ज़मीन गया है और लगातार यहाँ प्रदूषण की समस्या है। हम लोग चाहते हैं कि इस क्षेत्र का विकास हो। देश का जो एक संपत्ति है, डीवीसी बिजली देता है देश में। हम लोग प्रबंधन से और चेयरमैन साहब से खास करके निवेदन किया, भी मिलके प्रतिनिधिमंडल मिल करके और ज्ञापन भी दी। और उसमें हम लोगों ने यही कहा कि ये प्रभावित और विस्थापित क्षेत्र के जो लोग हैं, किसान हैं, मजदूर हैं, पढ़े लिखे नौजवान हैं, महिलाएं हैं, इन लोगों को सबसे पहले रोज़गार से जोड़ा जाए और दूसरी बात है, जो छोटा छोटा काम है, जो लोग यहाँ काम करने लायक है, संवेदक कॉन्ट्रैक्टर टाइप के, वो यहीं के लोगों को काम दिया जाए और यहाँ हज़ारों लोगों को यहाँ सबसे पहले रोज़गार दिया जाए। नया यूनिट लगने से थोड़ा सा अभी जाहिर किए हैं चेयरमैन साहब के सामने, क्योंकि क्षेत्र में जो समस्याएं बनी है प्रदूषण से, इससे मुक्ति के प्रति इनका विशेष ध्यान जाए और यहाँ के लोगों को रोज़गार मिल सके। खुशी इस बात से है कि अगर सरप्लस बिजली बढ़ने के लिए उत्पादन में अगर फिर से प्लांट लगती है तो यहाँ के लोगों को रोज़गार मिल सके, इस बात से खुशी है। परंतु दुखी हम यहाँ होते हैं कि चूँकि मैनेजमेंट में यहाँ थोड़ा सा प्रॉब्लम जो पैदा होता है, जो प्रदूषण पर नियंत्रण करने में जो लोग देर लगाते हैं, यहाँ पर थोड़ा सा गम की बातें आती है। लेकिन खुशी इस बात से है कि यहाँ के लोगों को रोज़गार बृहद रूप में मिल सके, चूँकि ये राज्य के लिए, देश के लिए एक बहुत बृहद रूप में यहाँ बिजली का उत्पादन हो सके, इस बात से खुशी है। और हम चाहते हैं कि यहाँ के जनप्रतिनिधि के नाते हम सभी मांग भी किए हैं कि विस्थापित क्षेत्र के सभी जितना लैंड लूजर लोग हैं, इन लोगों को रोज़गार मिल सके। वो दो यूनिट होगा 800 मेगावाट का और कम से कम 15,000 करोड़ का प्रोजेक्ट है। तो ये 4 साल से अंदर ही ख़त्म करना है, मार्च 29। तो पूरा कॉन्ट्रैक्ट BHEL मिला है, BHEL ही करेगा। और हम लोग जो यहाँ टिक किया तो यहाँ पे जो लेबर जो लगेगा, यही का लेबर, झारखंड का जैसे नियम है 75% लोकल होना है, वो सब नियम हम लोग को रख के काम कर रहा है। ये जो सरपंच जो आए थे, उन लोग भी बात किया, ये जो छोटा मोटा जो टीका जो होता है उन लोग को करने के लिए, वो सब हम लोग उनके साथ बात कर दिया। हम लोग एक अलग से एक अरेंजमेंट करेंगे
जो भी कंट्रैक्टर आएगा तो उन लोग के साथ बैठ के उन लोग ठीक करके सेटल कर देंगे, या कि बाद में प्रॉब्लम ना हो तो नहीं बाहर वाला क्यों आ रहा है इतना। कोल हैंडलिंग प्लांट, जो हम लोग का जो ऐश हैंडलिंग जो करना है वो सब सारी चीज़ तो बाहर वाले को देना ही पड़ेगा, बिकॉज वो जो कंट्रैक्ट जो है वो छोटा कंट्रैक्ट है, बड़ा कंट्रैक्ट नहीं है, तो वो सबको उन लोग बाहर वाले के देते हैं। बट जो लाएगा इक्विपमेंट इंस्टॉल करने के लिए वो तो लोकल लेवल लेके काम करना पड़ेगा। शिलान्यास जो पब्लिक मीटिंग जो होगा वो मैडम से टाइम मिलकर देन वी विल डू।